नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पूरी दुनिया के मिलिट्री इतिहास में ऐसी लड़ाई नहीं मिलती जिसकी कहानी हम आज सुनाने जा रहे हैं। 1965 के युद्ध की ये लड़ाई वो पहली लड़ाई थी जब पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ ने एक युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय पटखनी का स्वाद चखा था। इस लड़ाई में जो जीत हमें मिली थी वो बेमिसाल थी। बात 1965 की है। चीन के खिलाफ युद्ध से कमज़ोर पड़े हिंदुस्तान को पाकिस्तान एक मौके की तरह देख रहा था। पहले कच्छ के रण में उत्पात मचाया, फिर कश्मीर में घुसपैठ की और सितंबर में ये लड़ाई पंजाब की सीमाओं तक पहुंच गई। पाकिस्तान की प्रथम आर्मर डिवीज़न और 11वीं इन्फेंट्री डिवीज़न ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 5 किलोमीटर तक भेद दिया था और पंजाब के दक्षिण में स्थित सीमा से लगते खेमकरन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के प्रथम आर्मर डिवीज़न में अधिकतर अमेरिकी पैटर्न टैंक थे और अमेरिकी सेना के बाहर किसी भी दूसरे देश की सेना का ये सबसे एडवांस आर्मर डिवीज़न माना जाता था। वहीं भारत के पास दूसरे विश्व युद्ध के शर्मन और सेंचुरियन टैंक ही थे। उस दौर में पाकिस्तान के पास बेहतर हथियार थे, बढ़िया टैंक और ताकतवर तोपखाना था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी पश्चिमी मोर्चे पर लगी थी। तो अगर पाकिस्तान को यहाँ हराना था तो रणनीति अचूक बनानी थी और इसके लिए सबसे पहले भारत को आवश्यकता थी वक्त की। भारत ने खेमकरन के एक छोटे से गांव असल उत्तर में अपने डिफेंसेस लगाए। पाकिस्तान के ओरिजिनल प्लान के अनुसार 8 सितंबर को उजाला होते ही पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ आक्रमण करने वाला था, पर कुछ तो उनकी कमज़ोर तैयारी और कुछ हमारा ताबड़तोड़ तोपखाना। पाकिस्तान कई घंटों तक फंसा रहा और आगे नहीं बढ़ पाया। इलाके से होकर रोही नाला बहता था जिसके पानी को आसपास के इलाकों में निकालकर कीचड़ बना दिया गया और टैंकों को आगे बढ़ने में मुश्किल आई। पाकिस्तानियों के आगे बढ़ने में ये चंद घंटों की देरी भारतीय सेना के काम आई। 8 सितंबर सुबह 8:30 बजे भारत की ओर से भारी गोलाबारी जारी थी, लेकिन पाकिस्तान के चैफी टैंकों के 2 स्क्वाड्रन और पैटर्न का 1 स्क्वाड्रन आगे बढ़ने में कामयाब रहा। ये भारतीय रक्षा पंक्ति के 900 मीटर के दायरे में आ गया, पर आगे गन्ने के खेत थे जहां भारतीय टैंक फसल की आड़ में खड़े थे। शमवन टैंकों ने 11 पाकिस्तानी पैटर्न को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को वहां से पीछे हटना पड़ा। नज़दीक ही मोर्चे पर 4थी ग्रेनेडियर्स के जवान तैनात थे। पाकिस्तानी टैंकों के सामने लड़ने के लिए उनके पास थी मामूली सी जीप जिस पर फिट थी एक रिकॉयललेस गन। गन्ने के खेतों की आड़ लेकर सभी सैनिक अपनी जीप में बैठे थे। इन्हीं में शामिल थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। गन्ने की फसल की आड़ लेते हुए वीर अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक का मुंह दुश्मन के टैंक की ओर मोड़ा, लेकिन टैंकों के सामने बंदूकों की सीमित शक्ति को देखते हुए दुश्मन के कम से कम 30 कदम की दूरी पर आने की प्रतीक्षा करना था। जैसे ही पहला टैंक करीब आया, हमीद ने अपने लोडर को गोला लोड करके फायर करने को कहा। टैंक में जोर का धमाका हुआ और वो आग के गोले में तब्दील हो गया। आग देखकर पीछे के 2 टैंकों में सवार पाकिस्तानी सैनिक कूदकर भागने लगे, लेकिन 1.5 घंटे के भीतर ही दोबारा आर्टी शेलिंग शुरू हो गई। अब्दुल हमीद ने देखा कि एक बार फिर 3 पैटर्न टैंक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने फिर वही रणनीति अपनाई। नज़दीक आते ही ऐसा निशाना लगाया कि दूसरा टैंक भी जल उठा और उसके पीछे के 2 टैंकों को छोड़कर पाकिस्तानी भाग गए। उधर तीसरी कैवलरी के जवान भी पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के छक्के छुड़ा रहे थे। कहने को तो भारत के पास दूसरे विश्व युद्ध के पुराने टैंक थे और पाकिस्तानियों के पास चमचमाते नए अमेरिकी पैटर्न, लेकिन वो पटखनी खाए जा रहे थे। आमने सामने की जंग में भारत के सेंचुरियन टैंकों ने 5 पैटर्न और 1 चैफी को कबाड़ में बदल दिया। पाकिस्तान को न केवल मात मिल रही थी बल्कि शर्मिंदगी भी मिल रही थी। उसे एक और मोर्चे से पीछे हटना पड़ा। उस रोज़ भारतीय सैनिक बहुत उत्साहित थे।
लेकिन उन्हें एहसास था कि ये मुकाबला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे भी बटालियन का मुकाबला समूचे पाकिस्तानी ब्रिगेड से था। अब्दुल हमीद और उनके साथी अपनी रणनीति पर कायम रहे। सुबह पाकिस्तानी टैंकों ने आक्रमण किया तो उन्होंने अपने आजमाए तरीके से फिर 2 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। शाम होते ही उनके साथियों ने 2 और टैंकों को नष्ट कर दिया। अकेले दम पर 4 पाकिस्तानी टैंक तबाह करने के लिए अब्दुल हमीद का नाम परमवीर चक्र के लिए प्रस्तावित कर दिया गया। हालांकि उनकी वीरता का एक अध्याय अभी बाकी था। पाकिस्तान के लिए लानत की बात यह थी कि उसके टैंक भारतीय पैदल सैनिक दस्तों के आगे हार रहे थे। टैंक ऐसे तहस नहस हो रहे थे जैसे टीन के डब्बे हों। जानकारी के अनुसार 9 सितंबर को पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला बोलने वाला था। उसका लक्ष्य था इस मोर्चे की लड़ाई को फौरन ख़त्म करना ताकि वो आगे बढ़ सके। भारत इस बड़े आक्रमण से निपटने की तैयारी कर रहा था। तीसरी कैवलरी के टैंक सजग और तैयार थे। जो बड़ा आक्रमण 9 सितंबर को नहीं हुआ वो 10 सितंबर की सुबह हुआ। भारत ने 2 दिन तो पाकिस्तान के एडवांस को रोके रखा था, लेकिन तीसरी सुबह हुए हमले में पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आने लगा। 1 घंटे के अंदर ही वो भारत की अग्रिम पंक्ति भेज चुका था। पाकिस्तानी अब जीप पर बैठे भारतीय सैनिकों के लिए मशीन गन फायर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब्दुल हमीद ने बहुत समझदारी से सामने से होती फायरिंग से बचते हुए एक के बाद एक 2 पाकिस्तानी टैंकों को आग के गोले में तब्दील कर दिया, लेकिन दुश्मन की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। पाकिस्तानी टैंक वीर अब्दुल हमीद की जीप पर निशाना लगा रहे थे। अब्दुल हमीद को इसका आभास हो चुका था। उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो पीछे हटकर किसी ओट में आक्रमण धीमा होने का इंतजार करें या फिर जान की परवाह किए बगैर बेखौफ आगे बढ़ते रहें। पीछे हटने का मतलब था दुश्मन को आगे आने का मौका देना। आगे बढ़ने का मतलब था तय तौर पर अपनी जान गंवाना। अब्दुल हमीद तो सर पर कफन बांधकर आए थे। जब तक वो एक टैंक से बचकर उस पर निशाना लगा रहे थे, एक दूसरा टैंक उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। अब्दुल हमीद ने उस टैंक को तब देखा जब दोनों आमने सामने आ चुके थे। दोनों ने एक साथ निशाना साधा और दाग दिया गोला। 7वां टैंक भी तबाह हो गया, लेकिन फटते फटते उसका गोला भी सीधा अब्दुल हमीद की जीप पर आ गिरा। अब्दुल हमीद की वीरता ने उनके साथियों को रास्ता दिखाया था। ये बताया था कि बड़े से बड़े टैंक इंसानी हौसले को नहीं कुचल सकते। वो इस मोर्चे पर हार मानने को कतई तैयार नहीं थे। अब्दुल हमीद तो शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी वीरता ने आगे की जीत की पटकथा भी लिख दी थी। इस बीच पाकिस्तान की एक टुकड़ी उत्तर की ओर आगे बढ़ने लगी, पर उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी चतुराई का अंदाज़ा हिंदुस्तान पहले से लगा चुका था। आगे उनका ही इंतज़ार हो रहा था। गन्ने के खेत में 3 कैवलरी का एक स्क्वाड्रन घात लगाए बैठा था। टैंकों के आते ही ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, और जब अचानक हुए हमले से बचने के लिए पाकिस्तानियों ने पूरब से निकलने की कोशिश की तो वहां से डेक्कन हॉर्स के टैंकों ने उन पर हमला कर दिया। वो क्रॉस फायर में बुरी तरह फंस चुके थे। दरअसल पाकिस्तानियों के आगे बढ़ने के तरीके को देखकर हिंदुस्तानी अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो क्या कर सकते हैं, इसलिए चौतरफा इंतज़ाम किए गए थे। बाजी अब पलट चुकी थी। पाकिस्तान के टैंक 3 तरफ से घिरकर अब दक्षिण से निकल भागने की फिराक में थे, लेकिन करीब 24 घंटे पहले ही दक्षिण से उनके निकल भागने के रास्ते को सिंचाई के लिए बह रही नहरों के पानी से पाट दिया गया था। पाकिस्तानी फौज मौत के मुंह में बढ़ रही थी। दलदली जमीन में भारी भरकम पाकिस्तानी टैंक फंस गए और फिर 3 तरफ से गोले उन पर बरसते रहे। पाकिस्तानी आर्मर डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल नासिर उस वक्त युद्ध के हालात का हवाई जायजा ले रहा था। उसने फौरन अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया और फिर अपनी टुकड़ी को बचाने के लिए आखिरी कोशिश की। उसने ब्रिगेड कमांडर से संपर्क किया। बातचीत का यह हिस्सा भारत ने इंटरसेप्ट किया था। आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, दुश्मन गोलाबारी कर रहा है, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। ये बेहद ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ें। इस्लाम, पाकिस्तान और हिलाल ज़ुर्रत के नाम पर मैं हुक्म देता हूँ कि आप आगे बढ़ें। मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं। दुश्मन की तोपें हमारा दम निकाल रही हैं।
मुझे डर है मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। फिर तो शाम 6 बजे तक खुद जनरल नासिर भी लड़ाई में घायल हो गया और पाकिस्तान का आर्टिलरी कमांडर ब्रिगेडियर शम्मी मारा गया। ये खेमकरन में पाकिस्तानी ज़रूरत का अंत था। इलाके में पाकिस्तानी हार का सबसे बड़ा सबूत वहां बिखरे पड़े टैंकों में मौजूद था। पाकिस्तान ने इस लड़ाई में 97 टैंक गंवाए थे, जिसमें 72 पैटर्न टैंक थे। हिंदुस्तान का कोई टैंक इस अत्याधुनिक टैंक की टक्कर का नहीं था, पर युद्ध में लोहे से मजबूत हिम्मत होती है और हिंदुस्तान की इस हिम्मत से टकराकर पाकिस्तान चूर चूर हो गया था। लगभग 2 आर्मर्ड रेजिमेंट मिट गए, उसकी 4 कैवलरी का नामो निशान मिट गया और ये सब कुछ हुआ एक ऐसी जगह जिसका नाम था असल उत्तर।